हेलो बच्चों, राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इस इंस्टीट्यूट में आपको ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कराई जाती है, जिसमें BSc 1, BSc 2, BSc 3 आपकी तैयारी कराई जाती है। आज हम आपको फिजिक्स सेकेंड ईयर की क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि कितने सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट्स का आपका नाम क्या होता है। जिस तरह से BSc 1 में हमने आपको बताया था कि कुल 3 पेपर होते हैं, ठीक है। BSc सेकेंड ईयर में आपको कुल 3 पेपर होते हैं, ठीक है। BSc सेकेंड ईयर के तीनों पेपर का जो नाम होता है, फर्स्ट पेपर आपका है हमारा है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। यानी फर्स्ट पेपर हमारा क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, ठीक है। सेकंड पेपर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, सेकंड पेपर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, ठीक है। फर्स्ट पेपर फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर, सेकंड पेपर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और थर्ड पेपर हमारा है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। और फिर से समझेंगे, BSc सेकेंड ईयर में ये तीनों पेपर है आपका, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका फिजिकल ऑप्टिक्स, सेकंड पेपर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड थर्ड पेपर हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यानी पहला पार्ट, इसमें तो 3 पार्ट होते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। यानी आपका दूसरा पार्ट आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, तीसरा पार्ट आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो एक एक पेपर को हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये पेपर नंबर 2 शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी आसान है। तो आसान चीज़ें पहले हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, तो जब आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी तो आपको टफ वाला अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से, ठीक है ना। यानी हम लोग सेकंड पेपर शुरू करेंगे और हम आपको बता दें कि ये आपका 50 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है और ये भी हमारा 50 मार्क्स का होता है, जिस तरह से फर्स्ट ईयर में था। और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो ये भी आपका यानी BSc 2 में जो आपका फिजिक्स है कुल 200 नंबर के आपके होते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको शुरू करेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा आज हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हम लोग पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग, या आपका चैप्टर जो बुक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जो सबसे पहला पॉइंट आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पहला पॉइंट आपके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके छोटे से एग्जांपल पहले आप समझेंगे कि जब हम दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं, रगड़ते हैं, जब हम दो बॉडी को एक दूसरे से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो होता क्या है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके आपका दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। क्या बोला मैंने, जब हम दो बॉडी को एक दूसरे से रगड़ते हैं, मीन्स रब करते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दूसरी बॉडी में,
तो जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि क्लास 12 में जब हम ग्लास रॉड, ये आपके पास क्या है, ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ठीक है। तो ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क, ये सिल्क मान लेते हैं, ये सिल्क, इसको इससे जब हम रगड़ते हैं तो इस ग्लास में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इसमें, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसमें जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होता है इसमें, तो डोनर हो गया ये, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इस बॉडी में, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि ये जो आपका ग्लास रॉड होगा, जब हम दो बॉडी को एक दूसरे से रब करते हैं, ठीक है, तो ये आपका इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये क्या करेगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। क्या करते लगते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा कि सेम टाइप के चार्ज अगर आपके एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन काम करता है, मीन्स रिपल्सन फोर्स काम करता है। और अगर आपका अपोजिट टाइप के चार्ज यानी प्लस माइनस लाया जाएगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल, और प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच में जो आपका फोर्स काम करता है वो रिपल्सन होता है, ठीक है। यानी सेम टाइप के चार्ज अगर हम पास लाए तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, यानी आपका प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि अब आप समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एक चीज और समझो, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप तब समझ पाएंगे जब आप एक वर्ड इंट्रिंसिक समझ पाएंगे। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक का ये मतलब होता है कि अगर कोई मटेरियल प्योर फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया है फर्स्ट ईयर में जब आपको थर्ड पेपर पढ़ाया जा रहा था, तो सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि प्योर फॉर्म, ठीक है ना। क्या होता है आपका, एक प्योर फॉर्म होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपका ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं आपका, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। प्रोटॉन आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, प्योर फॉर्म। तो अब हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या करता है, आपका ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है कि किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी है या किसी बॉडी में प्रोटॉन की मेजॉरिटी है तो उसी को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके पास ये मटेरियल है, अगर इस पर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन्स होंगे, और अगर ये बॉडी आपका क्या है, ये माइनस है, इसमें आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके। तो फाइनली आपने ये समझा कि अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी या प्रोटॉन की मेजॉरिटी होती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, किसकी, आप एलिमेंट्री पार्टिकल। अच्छा, अब दूसरी वर्ड आपके पास आ रही एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, ये आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाते हैं। यानी ऐसे पार्टिकल जो डिवाइड नहीं किए जा सकते। इलेक्ट्रॉन को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो प्रोटॉन को कर सकते हैं, ना तो न्यूट्रॉन को कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। तो ओवरऑल आप समझेंगे कि 2-3 बार इसका डेफिनेशन बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो प्रोटॉन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो फाइनली आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, किसकी, आप एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारे आपके हैं,
तो ओवरऑल एक बार फिर से समझेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विच गिव राइज, जो कि हमको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। वेरियस ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने क्या बोला, ये क्या है आपका, सपोज कर रहे हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और ये क्या है आपका निगेटिवली चार्ज नहीं है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल की। अब एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन, विच गिव राइज, हमको देता है, ये क्या देता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन। अब देखो इनको दोनों के पास ले क्या होगा, क्या होगा आपका अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अच्छा एक रॉड हम आपको और लेके आएंगे, आपका ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इन दोनों को लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा आपका। तो हमने क्या कहा, ये आपको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है कि दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, यानी आपका फोर्स को या इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें इसका डेफिनेशन क्या बन जा रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक आपकी क्या होती है बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल की। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं होता है, तो एलिमेंट्री पार्टिकल का ये मतलब नहीं है कि उस पर चार्ज ही हो, हमने कहा कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विच गिव राइज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोवाइड करता है किसके, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो एक बार फिर से समझेंगे, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसकी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी होती है, ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, विच गिव राइज, जो कि हमको प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज आपका दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है आपका, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन इसका, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखे, इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property, electric charge is an intrinsic property of elementary particle, intrinsic property of elementary particle, which give rise electric force, which give rise electric force between various objects, which give rise electric force between various objects, ठीक है। हेडिंग करते हैं लोग, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो अगर आप सिलेबस खोलेंगे तो पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज का है, ठीक है। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखिए नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, सेम टाइप चार्जेस के बीच में क्या होता है आपका रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है, और अपोजिट टाइप के चार्ज के बीच में क्या होता है आपका अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, एक पॉइंट है आपका इसमें।
लाइक चार्जेस always attract or always repel to each other, always repel to each other, and unlike charges always attract to each other. Like charges always repel to each other and unlike charges always attract each other. यानी सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स नाम देते हैं। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और जो रिपल्सन फोर्स काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो हेडिंग बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो लिखिएगा डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस is known as electric force. Electric force. Electric force. The force of attraction or repulsion between two charges is known as electric force. ठीक है? तो मैंने आज आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, और क्या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग बना के छोड़ दीजिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज आपका डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा गया है एक साल 1 नंबर में। ठीक है, उसको आप जरूर याद कर लीजिए। और ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस पर बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल आपके आए हैं। ठीक है, तो कल हम आपको बताएंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आपको ये वीडियो आपका यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, 2-3 वीडियो आप देखिएगा, अगर आपको समझ में आता है तब आप अपना एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे।